अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। आज का हमारा टॉपिक सर्कुलर सिस्टम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिस्कस किया था, उसमें डिग्री, मिनट, सेकंड इनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिग्री, मिनट, सेकंड को कन्वर्ट करना सीखा डेसिमल में, और अगर कोई डेसिमल वैल्यू थी उसको हमने डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा था। उसके हमने 2 एग्जांपल्स की थी, और मैंने आपको कुछ होमवर्क में कहा था कि आप 9.1 में से इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं उनको आप करना सीख लें। तो आज हम इसका सर्कुलर सिस्टम देखते हैं, फिर इनके दरमियान जो रिलेशंस हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद फर्दर 9.1 का आज एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या है। जी, सर्कुलर सिस्टम ये रेडियन पे बेस करेगा। हमारे 2 तरह के यूनिट थे, एक था हमारा डिग्री, एक था रेडियन। डिग्री जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस करता है, और रेडियन जो है ये सर्कुलर सिस्टम है। अब इन दोनों का फिर आपस में रिलेशन क्या है, यानी अगर हम डिग्री से रेडियन में जाएं तो किस तरह जाएंगे, रेडियन से डिग्री में जाना तो किस तरह जाना, ये रिलेशन है। नेक्स्ट वो देखेंगे। अभी पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ रेडियन, क्योंकि रेडियन का पता होगा तो आप आगे चल पाएंगे, जब तक रेडियन का पता नहीं होगा आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो रेडियन एक एंगल की मेजरमेंट है। ये मैं आप एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये इसका सेंटर है। सेंटर से आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है, इसको मैं ओ कहता हूँ, ये हमारे पास ए है। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, एक सर्कल है, उसका सेंटर से आउटर मोस्ट तक का जो पॉइंट, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस है। अब क्या होगा, रेडियन जो है ये मेजर है एंगल की एट द सेंटर ऑफ सर्कल एक आर के थ्रू, ये आर के, और ये आर कितनी होनी चाहिए, जितना उसका रेडियस है उतनी ही आर्क होनी चाहिए। अगर आपका रेडियस और आर्क लेंथ आर ये आपस में इक्वल होती हैं तो ये हमारे पास 1 रेडियन की इक्वल हो जाएगा। रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। ये देखें, ये आर्क के थ्रू, हुज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, तो हम इसे क्या कहेंगे, देन द एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो इसका जो एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। तो ये देख लें, इसमें आर्क लेंथ जो रेडियस के जैसे ही बराबर होगी तो ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 1 रेडियन की इक्वल हो जाएगा। जी, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। ये एक एंगल की मेजरमेंट है जो कहाँ बनेगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो एंगल है ये सेंटर के ऊपर बनेगा बाय एन आर्क। whose arc length is equal to the radius of circle। जी, ये हमारे पास डेफिनेशन। रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क के थ्रू, हुज आर्क लेंथ, जिसकी आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होगा। जी, इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय RAD। ये इस तरह RAD से आप इसे डिनोट करेंगे। तो ये थे हमारे पास रेडियन और इसकी डेफिनेशन। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। फिगर को आप माइंड में रखेंगे, और हमेशा जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करें आप उसकी फ़िगर बना लिया करें, आपको क्वेश्चन इजी समझ आ जाएगा और आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के जो हमारा टिग्नोमेट्रिक पोर्शन, जो मैट्रिक का ज़्यादातर पोर्शन है, उसमें फ़िगर्स बड़ा मैटर करती हैं,
हाँ, रिक्वायरमेंट ना भी हो इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए इन चीज़ों को फिगर बनाना ज़रूरी है, आप इजीली कॉन्सेप्ट इसमें डिलीवर कर लेंगे। अगर यहाँ थ्योरेटिकल वर्क थोड़ा बहुत आपका मसला भी कर गया या कोई इश्यूज़ भी हो गया, तो अगर आप इसको ड्रॉ कर देंगे, दिखने में ये सही नज़र आ रही, तो आपको पूरे मार्क्स एग्जामिनर दे के चला जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट होता है, बाकी तो और इसमें कोई नई बात नहीं है। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिलेशन है, डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए याद रख लेना है, हमारे पास जो है 180 डिग्री एंगल इक्वल होगा पाई रेडियन के, ये इनका बेसिक रिलेशन है। अब 180 डिग्री की वैल्यू पाई के इक्वल होगी, और पाई जो है, मैं वैसे अगर आपको कहूँ कि पाई की मुझे वैल्यू बताओ, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं 3.142 और कुछ कहते हैं कि 180 डिग्री। तो दोनों सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ मुझे डिग्री में बताओ, तो आपको बताना चाहिए 180 डिग्री, और अगर मैं कहूँ कि मुझे पाई की वैसे वैल्यू बताओ रेडियन के अंदर, तो वो 3.1428 है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े आपने वहीं लगाना है। ये ना हो कि आप रेडियन में आपको चाहिए वैल्यू तो आप डिग्री अप्लाई करके बैठे हो, और अगर डिग्री में चाहिए तो आप रेडियन अप्लाई करके बैठे हो। तो ये बेसिक रिलेशन है। और अगर मैं यहाँ हूँ कि मुझे 1 डिग्री दें, 1 डिग्री की वैल्यू बताएं, तो 180 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड पाई ओवर 180, और अब ये रेडियन में आ जाएगा। और ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपके MCQs बेस हैं, ये भी और ये भी रिलेशन पूछ सकता है MCQs में। 1 डिग्री पूछ सकता है, 1 डिग्री के वो कह दे कि मुझे वैल्यू बताएं। अभी आपको एक और शॉर्ट MCQs बताने लगा। पाई की वैल्यू रेडियन के अंदर 3.1428 है, और मैं 180 रेडियन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0157। आई थिंक कुछ इस तरह की आएगी। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, मे बी ये इसी तरह की आएगी वैल्यू। तो 1 डिग्री की वैल्यू आपसे वो रेडियन में पूछ लेगा, इस तरह की वो नंबर दे देगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक रिलेशन लिखें, उसके बाद 180 को इधर डिवाइड करें, पाई की वैल्यू अप्लाई करें, उसे सॉल्व कर दें। और अगर आपको ये आता है, ये चीज़ें पता, तो आप ये मैक्सिमम 15 to 20 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मिनट की बात नहीं कर रहा, या 1 मिनट 2 मिनट, ये तक मैक्सिमम 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको MCQ के लिए 1 से 1.5 मिनट रिक्वायर्ड होता है, तो ये आराम से आपसे हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 रेडियन की वैल्यू बताएं, तो 1 रेडियन कैसे आएगा। अब इसी रिलेशन को देखें, पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 ओवर पाई। अब ये आंसर हमारा डिग्री में आएगा, ये बात याद रखनी है। ऐसा ना कि अब इसको भी रेडियन में कर दें, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब आगे मैं फिर कहूँ रेडियन की वैल्यू मुझे वैसे डिग्री के अंदर बताएं, सिंपल जो अब डेसिमल डिग्री है, तो आप पाई की वैल्यू अप्लाई कर दें, 180 ओवर पाई की वैल्यू 3.1428, तो 1 रेडियन हमारे पास हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 57.3, और ये डिग्री में, आई थिंक ये आएगा इसका आंसर। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है और 1 रेडियन की वैल्यू क्या है, और इनका बेसिक रिलेशन क्या है। जब तक आपको बेसिक रिलेशन नहीं आएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आज हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसके काफ़ी कर लिए हैं, तो उम्मीद आप इन में मसला नहीं है कि, और एक्सरसाइज हम अपनी ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी 9.1 देखते हैं जी। एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री वाला निज़ाम, डिग्री वाले निज़ाम को आपने चेंज करना है रेडियन के अंदर। और ये अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी इधर, बेसिक फार्मूला उसी को लेके हमने चलना है, उसी से हमने इस रिलेशंस को ड्रॉ करना है। तो अभी 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होंगे। इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है, क्वेश्चन 1 पार्ट 1, 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन के अंदर। सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिखें, हमेशा ये आप लिखेंगे एज वी नो दैट
180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये बेसिक रिलेशन। हमें आंसर चाहिए डिग्रीज़ का, तो आप इसमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालें। तो 1 डिग्री क्या बनेगा, 180 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, पाई और 180 रेडियन में आ जाएगा ये आंसर। अब ये वही यूनिटरी मेथड हमने जो प्रीवियस छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड ही लग रहा है। 180 इसके इक्वल है, 1 डिग्री इसके इक्वल है। आपको 30 डिग्री चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 6 18। तो 30 डिग्री की वैल्यू रेडियन के अंदर आ गई हमारे पास पाई बाय 6, और ये आंसर रेडियन में आ गया। तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। आसान है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा कम्प्लेक्स होएगा, जिसमें आपको डीएमएस को पहले डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, फिर आगे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेफिनेटली दोनों मेथड आपने सीखे हुए हैं, तो आप उसको चेंज कर लेंगे और आगे ये फार्मूला अप्लाई करें। ये आज आपने सीखा, 1-2 क्वेश्चन इससे और करते हैं और ये आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका, 75 डिग्री। अब ये इसके पहले यानी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे जो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड से, इनमें से मैंने 2-3 पार्ट आपको करवा दें, 1 पार्ट और करवा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन जो आपने खुद देखने। 75 डिग्री क्या बनेगा, एज वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आप डायरेक्ट 1 डिग्री वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बेसिक लिखा करें, बेसिक से आपकी गलती नहीं होगी। वहाँ मे भी उसमें चेंज कर दें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 ओवर पाई कर दें, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिक से आप फार्मूला निकाल लिया करें। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 180 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई, 75 की चाहिए, तो 75 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 75। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया करें, उससे आसान हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 35 6 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई ओवर 36 इंटू 15, 75 डिग्री। अब फिर ये हो जाएगा, ये आपका 3 पे हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 75 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, 5 पाई ओवर 12। तो आपने इसको जस्ट यानी आपके जो कांस्टेंट होंगे उनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, पाई को ऐसे ही रहने देना। आपका आंसर फाइनल जो इस तरह आना चाहिए, रेडियन में शो करवाना है आपने, यानी पाई के अंदर आपने इसको शो करवाना है। कोई भी आप किसी और तरह से होगा तो आप इसको कैलकुलेटर से, वो जो अच्छे वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वहाँ आप इसकी वैल्यू लगाएंगे, आपके पास फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा। तो वो फ्रैक्शन लिखेंगे और साथ में पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 था ये। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम जी, नेक्स्ट इसमें देख लें 105 डिग्री, ये आई थिंक पार्ट नंबर 6 है। 105 को कैसे सॉल्व करना है, एज वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। हमें चाहिए 105 की वैल्यू 105 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 105। नेक्स्ट आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा आपका आई थिंक 7/12 इंटू पाई, मे भी इस तरह का आंसर आएगा कटिंग या सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट 30 था, वो मैंने करवा दिया। सेकंड 45 है, अब 45 है, उसके बाद नेक्स्ट है 60 डिग्री, उसके बाद 75 मैंने इधर ये करवा दिया, उसके बाद 90 डिग्री है, ये भी हो जाएगा आराम से। उसके 105 फिर मैंने ये करवा दिया, उसके बाद 120 है, उसके बाद 135 डिग्री है, और उसके बाद 150 डिग्री है। तो ये क्वेश्चंस बाकी हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखें,
डायरेक्ट इसमें फार्मूला लिखे एज वी नो दैट दिस 1 डिग्री की वैल्यू निकालें, 60 चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 चाहिए 90 से कर दें, 120 चाहिए 120 से कर दें, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके MCQs बन सकते हैं। मे बी वो आपसे अगर मेहरबान हो जाए आपका एग्ज़ामिनर आपसे, तो वो आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, और अदरवाइज़ आपको ये MCQs के अंदर वो टेस्ट करेगा आपको, क्योंकि MCQs भी तो 20 नंबर के आने हैं ना। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, MCQs बेस पे भी देखें, शॉर्ट क्वेश्चन बेस पे भी देखें। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं चले, वो जैसे आएंगे फिर वो आपको बता दिए जाएंगे। तो उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। कोई मसला होगा किसी को तो वो बता दें, तो इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।